पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से आहिस्ता आहिस्ता अपनी ही पार्टी से अंकल तो रूठ गए, लेकिन दूसरी जमातों के अंकल भी उनसे या रूठ रहे हैं या वो उनको जो है वो नाला और नाराज़ करने की कोशिश कर रहा है। एक ही अंकल उनसे नाराज़ हो गए हैं, अब कौन आएगा बीच में जो अंकलों के साथ इनका सुलह करवाएगा। सदर आसिफ अली जरदारी जो एक अहम आइनी ओहदे पर बरा जमान है, लेकिन बेटे के तकालीफ को समझने की कोशिश नहीं करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लियाकत राज पर, आप देख रहे हैं लियाकत राज पर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं, शेयर करें, कमेंट्स दें, अपनी राय से मुझे ज़रूर आगाह करें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बेनज़ीर भुट्टो शहीद के शहादत के बाद जिस अलमियत से दो चार है वो किसी से ढका छुपा नहीं है। अंकल्स काफ़ी जो उनके वालिद की नाराज़गियों और बेरुखियों की वजह से छोड़ गए। नाहिद खान छोड़ गई, सफदर अब्बासी छोड़ गया, काफ़ी लातादाद पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा थे जो आसिफ अली जरदारी के रवैये की वजह से उनको छोड़ गए, और काफ़ी रहनुमा जो है वो किनारा कश होकर खामोश बैठ गए। अब एक अंकल ऐसा है जो बिलावल भुट्टो जरदारी उनसे नाला और नाराज़ हो गए हैं। अब उनको मनाएगा कौन? या तो मौलाना फजल रहमान बीच में आएगा, नवाज शरीफ और मरियम नवाज तो बीच में आने के लिए तैयार नहीं है। उनके वालिद भी चाह रहे हैं। मैं अंदर की बात आपको साथ शेयर कर रहा हूँ कि बिलावल भुट्टो जरदारी की अगर सियासत पीक पर जाती है तो ख़तरात उनके लिए लाहक हो जाते हैं, क्योंकि उनकी सियासत ज़ीरो हो जाती है। जब भी बिलावल भुट्टो जरदारी आइन में तरमीम से लेकर मामलात को आगे लेकर जाने की कोशिश करते हैं, फिर उन्हें जो है वो नीचे गिराया जाता है। बिलावल भुट्टो जरदारी नीचे तो गिर जाता है, लेकिन उसे संभालने और उठाने वाला कोई नहीं होता। बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ ये अलमिया क्यों हो रहा है, ये आप बखूबी अच्छे तरीके से जान सकते हैं कि सियासत में जो तकरार और शिद्दत होती है ये फैमिलीज़ के अंदर भी पाई जाती है, और कौन किसी को कितना बर्दाश्त करता है ये आप मुझसे अच्छा बखूबी जानते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कोशिश की कि 26वीं आइनी तरमीम के बिल पास होने के बाद अब जो पार्लियामेंट के अंदर नुमाइंदगी हो दोनों ऐवानों के अंदर, यानी सेनेट और कौमी असम्बली के अंदर पीपल्स पार्टी को दी जाए। लेकिन मुस्लिम लीग नून ने डंडी मार दी, और डंडी मारने के बाद जो जुडिशल कमीशन था उसमें सेनेट के अंदर नून लीग ने अपनी नुमाइंदगी अलग से ले ली, और पीपल्स पार्टी को कहा कि आप कौमी असम्बली में बिलावल भुट्टो जरदारी को ही जो है वो रुकन करना चाहते हैं तो करें, वो रहे। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी ने एहतजाजन जो जुडिशल कमीशन बना था पार्लियामानी रुकन के हैसियत से वहाँ से मुस्तफ़ी हो गए। एहतजाजन उन्होंने इस्तीफ़ा दिया और शहबाज शरीफ से एहतजाज किया कि आपने जो वादा किया था उसकी पासदारी क्यों नहीं की। शहबाज शरीफ ने कहा कि सही मैंने तो पासदारी की, आपको नुमाइंदगी दी, आपका जितना हक था, बाकी ज़्यादा आपको दोनों ऐवानों में कैसे जो है वो ट्रेजरी बेंचेस में जो है वो नुमाइंदगी दे सकता हूँ, क्योंकि मुझसे भी पूछने वाले हैं, मेरे भाई हैं, मेरी भतीजी है, मेरा बेटा है, और फैमिली के अरकान हैं, वो पूछते हैं, मुस्लिम लीग नून के अरकान पूछते हैं कि इतनी पीपल्स पार्टी के साथ भलाई क्यों है। तो अब ये अंकल और चच्चू की नाराज़गी हो गई। चच्चू नाराज़ हुए और चच्चू नाराज़ भतीजे से हुए और भतीजा चच्चू से नाराज़ हुआ। अब ये भतीजे का जो वालिद है वो इस मामले में क्या किरदार अदा करेगा ये आने वाले वक्त ही बताएगा। लेकिन उनके खुद जो है वो भतीजे के वालिद मसाइल से दो चार हैं और मसाइल में घिरे हुए हैं, तो परेशानियां उनके लिए भी हैं और परेशानियां भतीजे बिलावल भुट्टो जरदारी के लिए भी हैं, जो चच्चू से नाराज़ हैं और चच्चू उनसे नाराज़ है। और कई अंकल जो हैं वो बिलावल भुट्टो जरदारी को छोड़ चुके हैं और उनकी वालिद की वजह से। अब देखना ये है कि नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ, मरियम नवाज कितना उनको कोशिश करेंगे कि राज़ी और सुलह करें और पीपल्स पार्टी को साथ लेकर चलें। लेकिन पीपल्स पार्टी के चेयरमैन को तनहा करने में किसी और का किरदार नहीं, उनके अपनों का किरदार है।